अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं जा रही थी ग्रॉसरी पे, संडे वाले दिन के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करते हैं कि अमेरिका में जो शॉपिंग मॉल है या ग्रॉसरी के स्टोर्स हैं वो किस तरह के होते हैं। आज जो है मैं अभी देसी स्टोर पे नहीं जा रही थी, देसी स्टोर मीन्स हमें वहाँ पे जहाँ सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चिकन मीट हलाल मिल जाता है और सारी पाकिस्तान के मसाले वाले जो भी हमें चाहिए होते हैं स्पाइसेस वो मिल जाते हैं। आज मैं अभी जो जा रही थी वो अमेरिकन स्टोर है, वहाँ पे जा रही थी। वहाँ भी बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है। अगर आप उसके वीडियो बनाना चाहें तो तकरीबन 2 घंटे की तो वैसे ही बन जाए, फिर भी आप थक जाएँ और वो स्टोर छोटा ना पड़े। मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अमेरिका में हम जिस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो लोकल ही है, हाईवे से नहीं जा रही मैं, लोकल ही स्ट्रीट पे जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपको भी दिखाऊँ कि हमारे पास किस तरह की स्ट्रीट होती हैं, क्या हम रूल और रेगुलेशन से जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो है ये बस है, बस सिटी बस है, ये प्राइवेट बस नहीं है, सिटी की बस है और ये पूरे लोकल एरिया में सब चलती है। और आई थिंक संडे वाले दिन इसकी टाइमिंग थोड़ी 1 आवर से होती है, अदरवाइज़ एवरी 20 मिनट्स, एवरी 20-25 मिनट्स में बस आ ही जाती है। बस 1 से 2 मिनट इन केस कभी-कभार लेट हो जाए, अदरवाइज़ बस जो है वो ऑन द टाइम ही होती है। आज वेदर भी बहुत अच्छा था, क्लाउडी था, ना बहुत ज़्यादा धूप थी, ना बहुत ज़्यादा मीन्स क्लाउड था, नॉर्मल सा वेदर था, बहुत अच्छा वेदर था। अभी हमारे पास समर है, तो समर में ये वेदर जो है अप एंड डाउन होता ही रहता है। गर्मी नहीं है, बट ये जो जिस तरह गर्मी होनी चाहिए थी इस सीज़न में, अभी गर्मी नहीं है हमारे पास। तो अच्छा, राइट साइड मेरे पुलिस वाला था, पाकिस्तान में हम लोग पुलिस वाले को देखते थे, हाँ, इज़ हू इज़ केयर। तो यहाँ पे इस तरह नहीं होता, यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको सामने या साइड में राइट लेफ्ट कहीं भी आपको पुलिस वाला नज़र आता है तो आप एक्टिव हो जाते हैं। फ़ौरन हमारी नज़र जो है वो स्पीड लिमिट पे जाती है, कहीं हमने स्पीड तो क्रॉस नहीं कर दी। अगर लोकल जो है हमारी मोस्टली जो स्पीड जो होती है वो 25 की है। तो इस एरियाज़ में पुलिस जो काफ़ी होती है, तो हम थोड़ा-सा एहतियात से ही चलते हैं कि अपने स्पीड लिमिट जो है वो क्रॉस ना करें, तो हमें टिकट ना मिले। अदरवाइज़ जो स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं उनमें टिकट भी मिल जाती है, तो वो एक्स्ट्रा के जो हमें पे करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट मैं मॉल के पास आ गई थी। आफ्टर 15 मिनट्स मुझे लगे थे यहाँ वहाँ घर से मॉल तक। और जो ये जो मॉल है इसमें आपको आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपने अगर आइसक्रीम खानी है, सीवीएस पे जाना है, आपने पिज़्ज़ा लेना है, आपने कुछ मेक्सिकन फूड लेना है, जो भी लेना हो, ये जो मॉल है इसमें एवरीथिंग है। तो जो जिस शॉप पे मैं जा रही हूँ वो काफ़ी बड़ी शॉप है। अभी मैं पार्किंग लॉट में आ गई थी, कहीं गाड़ी निकल रही थी सामने से, तो मैंने वहीं पे गाड़ी पार्क की और ये देखें मुझे स्पेस मिल गई थी। पहले मैंने सोचा और आगे जाके मिलेगी पार्किंग, लेकिन गाड़ी निकल रही थी तो मुझे पार्किंग मिल गई और फ़ौरन ही फिर मैंने गाड़ी पार्क कर दी। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह की लग रही है और आप लोगों ने कुछ यूनिक चीज़ देखी है, न्यू चीज़ देखी है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैंने गाड़ी कर दी थी पार्क, पार्क करके मुझे यहाँ से शेड के नीचे से ट्रॉली नहीं मिली थी, सॉरी स्टॉलर कह रही हूँ, ट्रॉली नहीं मिली थी मुझे, तो मैंने फ्रंट डोर के ऊपर जब एंट्री होती है वहाँ पे भी होती है, वहाँ से ले ली थी ट्रॉली। तो अभी ये हमारे पास जो है वो समर का वेदर है, समर का टाइम है और यहाँ पे वाटरमेलन आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। हालाँकि वेदर चेंज भी हो रहा है, बट अभी सीज़न है। अच्छा, इसके जो राइट साइड पे आपने ट्रॉली देखी है और साथ में चेयर देखी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक होती है और जो स्पेशल लोग होते हैं, कुछ वॉक नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉब्लम होता है, ये स्टोर जो है वैसे बहुत बड़ा है, तो वो इसके ऊपर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक होती है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं इस तरह चला लेते हैं। एंट्री पे ही उन्होंने वाइप्स रखे हुए होते हैं, वो यहाँ से आप एक वाइप्स लें और ट्रॉली के हैंडल को क्लीन कर लें। अच्छा, कोविड से पहले भी था यहाँ पे, आफ्टर कोविड तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहतियात करते हैं कि वाइप्स हैं, काफ़ी लोगों के जर्म्स लगे हुए होते हैं, काफ़ी लोगों ने यूज़ की हुई होती है, तो ये अच्छा हल उन्होंने अच्छी चीज़ है कि आप वाइप से उसको क्लीन करें और आप वहाँ से होल्ड कर लें।
सबसे पहले मैंने ली है चेरीज़, मुझे चेरीज़ लेनी थी फ्रूट में, और फ्रंट में इंटर होते ही जहाँ पे फ्रंट में सब आपको फ्रूट नज़र आता है कि आपने फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गई, सब कुछ है सामने जो है फ्रंट में एंट्रेंस पे जो है वो रखा हुआ है। मैंने चेरीज़ ली थी, उसके बाद में आ गई कॉर्न पे। सिट्टे जो है आजकल आपको पता है समर है, तो समर में ये वाटरमेलन हो गया, सिट्टे हो गए, ये चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं पार्टीज़ में, और या बारबेक्यू कर रहे हैं आप लोग तो इसमें शिमला मिर्चें। और उसके बाद मैंने लिया फ्रूट ये था ब्लूबेरीज़, रास्पबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़। मुझे ब्लूबेरीज़ लेनी थी, आइसक्रीम बनानी थी, सॉरी केक नहीं आइसक्रीम बनानी थी, तो उसके लिए मैंने ब्लूबेरीज़ ली। देखिए स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं, अभी 2-3 दिन पहले मैं गई थी ग्रोसरी पे, तो काफ़ी लेकर आई थी, लेकिन मुझे लगा कि और कम है तो मैं और ले लूँ, इसीलिए फिर मैंने और ली। और यहाँ पे पेयर्स हैं साथ में ही, 2-3 किस्म की जो चीज़ें हैं, मोस्टली एक जो चीज़ है उसमें एक वैरायटी नहीं होती, 2 से 3 किस्म की वो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अभी आपने तरबूज भी देखे, और खरबूजा भी देखा, पाइनएप्पल, टोमेटो, ये जो सारे टोमेटोज़ हैं ये सैलेड के लिए यूज़ होते हैं। छोटे-छोटे से इनके साइज़ होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। कुछ लोग इनको कट करके यूज़ कर लेते हैं, कुछ को लोग इसी तरह भी यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप सैलेड में यूज़ करते हैं बड़े वाले, जो हम कुकिंग में मोस्टली यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। सैलेड में यहाँ पे ये छोटे-छोटे से ही यूज़ होते हैं। साथ में प्याज़ भी पड़े हुए थे, आलू भी थे, और अभी ये जो रशियन सैलेड मैंने बनानी थी उसके लिए मुझे कोलस्ला चाहिए था, मीन्स छोटी-छोटी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स। उसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी होती है और गाजर होती है। इस तरह की छोटा-छोटा सा ये कटा हुआ बारीक कटा हुआ होता है, वो आप पैकेट ले सकते हैं, वो मैंने लिया। फ्रेश सैलेड था, साथ ही पड़ी हुई थी पालक, और साथ ये सारी इनकी ड्रेसिंग पड़ी हुई थी। अगर आप कोलस्ला बना रहे हो, कुछ सैलेड बना रहे हैं, तो रशियन सैलेड है, जो भी है उनकी ड्रेसिंग भी साथ ही पड़ी हुई थी। तो मैंने यहाँ से कोलस्ला की ड्रेसिंग लेनी थी, लेकिन मुझे वो यहाँ पे नज़र नहीं आई जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने ढूँढी, लेकिन अब मैं नेक्स्ट स्टोर से वो देखूँगी अगर वो मिल जाए तो। लेकिन मोस्टली यहाँ पे होती है, लेकिन इस बार आई डोंट नो क्यों नहीं थी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जो मेरे पास घर में थी तो हाफ़ थी ऑलमोस्ट, तो वही यूज़ कर लूँगी। ये सब जो है वो ड्रेसिंग्स पड़ी हुई हैं इसकी कोल्स्ला की। और साथ ही इनके पड़ा हुआ था पाइनएप्पल, ये जो पाइनएप्पल है आइस में उन्होंने रखा हुआ है फ्रेश। उसके बाद मुझे बनानास लेने थे, बनाना लिए मैंने, और यहाँ पे बनाना के 2 से 3 किस्म मिल जाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं जो कच्चा जो केला होता है उसको कुक करते हैं। तो हम लोग तो खाने में यूज़ करते हैं, मोस्टली यहाँ पे कुकिंग के तौर पे भी यूज़ होते हैं। ये जो ग्रीन वाले हैं ये कुक भी करते हैं। साथ ही कोकोनट भी पड़ा हुआ था, नारियल और एलोवेरा, ये भी पड़े हुए थे। अब मैंने यहाँ से बनानास ले लिए थे, कुछ ही लेने थे, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेने थे। अच्छा, जो राइट साइड पे आप देखते हैं, ये राइट साइड पे इनका जो चिकन है ये फुल कुक है। अगर मीन्स जैसे पाकिस्तान में या कहीं भी जाते हैं हम रेस्टोरेंट में बुफे टाइप लगा हुआ होता है, तो इस तरह इनका खाना भी है। तो हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग वो नहीं ले सकते। और साथ ही इसके पड़ी हुई थी हॉट डॉग की जो वो होती हैं बनाना पेपर्स होते थे, मुझे बनाना पेपर्स लेने थे ये, लेकिन ये बनाना नहीं थे, तो मैंने दूसरी साइड से ही लूँगी। और उसके साथ ही आ गई थी बेकरी। बेकरी में आपको बिल्कुल ये फ्रोज़न केक जो होते हैं, आइसक्रीम केक होते हैं, वो जो फ्रेश क्रीम वाले होते हैं, वो केक बने हुए होते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अगर ईज़ी इमरजेंसी होती है तो आप कुछ भी, बच्चे की बर्थडे है या कुछ ऐसी सेलिब्रेशन हमने करनी होती है, तो यहाँ पे आप जाएँ और उसके ऊपर वो राइट भी कर देते हैं। अगर आपने कुछ लिखवाना है, विश करनी है कुछ भी, तो वो लिख भी देते हैं। साथ में कपकेक भी थे, केक भी थे, और डोनट भी पड़े हुए थे राइट साइड पे। देखिए आइस केक जो थे उनका फ्रीज़र का ऊपर से किस तरह स्टीम आ रही है, और जो ये रेगुलर केक्स हैं, वनीला केक है, स्ट्रॉबेरी केक है, फ्रूट केक है, इनका फ्रूट केक है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मोस्टली मुझे जब इमरजेंसी होती है और मुझे करीब पड़ता है ये, तो मैं यहीं से लेती हूँ। और ये फ्रेश बेकरी है, साथ ही उसके ऊपर ब्रेड जो हॉट डॉग जो भी सब कुछ बन रहा होता है, आप इजीली वहाँ से
ले सकते हैं। हॉट डॉग जो हम लोग इजीली यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि वो हलाल नहीं होते। वो जो देसी स्टोर है मोस्टली वहाँ से जो है वो हलाल मिल सकते हैं, तो हम लोग वहाँ से लेते हैं, यहाँ से ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं लेते। ये पफ पेस्ट्री थी, डोनट पड़े हुए हैं, पेस्ट्री पड़ी हुई है, क्रैकर पड़े हुए हैं। प्लीज़ साथ-साथ कमेंट्स करते जाइएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लग रही है, और बताइएगा कि आप लोगों के पास जो शॉप्स हैं वो किस तरह की होती हैं। हमारे पास जो है वो ग्रोसरी शॉप कह लें या इसको स्टोर कह लें, जो भी है, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है। अब मैंने यहाँ से लेने थे नान। फर्स्ट मैंने ये नान अगर इमरजेंसी होती है तो उसके लिए यूज़ करती हूँ घर में। यहाँ से बकलावा भी मिल जाता है ईज़िली। इसीलिए कह रही हूँ कि जो स्टोर में आपको चीज़ें इमरजेंसी चाहिए होती हैं, कुछ स्वीट भी चाहिए होता है, कुछ सॉल्टेड चाहिए होता है, वो हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है। राइट साइड पे ये देखें कितना बड़ा फ्रीज़र है, ये सब चीज़ है। चीज़ की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग हर चीज़ नहीं खा सकते। हमें देखना होता है कौन-सी हलाल है हमारे लिए, कौन-सी नहीं है। तो हमें हर चीज़ को देखकर, पढ़कर लेना पड़ता है, स्पेशली इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। और जो राइट साइड पे था ये भी छोटी-छोटी से जैसे नट्स होते हैं उस तरह की थी, ब्रेड थे जो पैकेट में डले हुए थे। अब उसके बाद ये जो है फ़िश है, सैल्मन फ़िश है, जो तिलापिया फ़िश है, ये फ़िश हैंग की हुई है आपने। इसमें भी फ़िश के साथ भी उन्होंने हैम की कुछ चीज़ें यूज़ की हुई होती हैं, रखी हुई होती हैं, जो हम नहीं ले सकते। साथ में सॉस थी। अब मुझे ये भी उसी किस्म की हैं जो हम लोग हमारे लिए हलाल नहीं है, मीट की प्रोडक्ट थी, वो जो फ्रीज़र था। और उन्होंने जो सेल पे चीज़ें लगाई हुई होती हैं मिड में, उन्होंने जैसे टेबल और फ्रीज़र रखे हुए होते हैं ताकि आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली फाइंड कर लें। राइट साइड पे स्नैक्स थे, ब्रेड थी, बन थी और कुकीज़, ओरियो वगैरह। इनके अभी मैं सेक्शंस में गई ही नहीं क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ लेना नहीं था। फिर यहाँ पे आ गई मैंने। यहाँ से मुझे मिल गया था पेपर, बनाना पेपर लेने थे मैंने सैलेड के लिए, तो वो मैंने लिया। और वहाँ यहाँ से मिल गया था, वो मैंने ले लिया। और उसके बाद ये जो देखिए मिडल में मैंने अभी बताया था कि मिडल में जो इन्होंने सेल लगाई हुई होती हैं, इस तरह ये बिग जो है टेबल्स पड़े हुए होते हैं और वो सारी चीज़ें इनके ऊपर रख देते हैं ताकि जो वेदर जिस तरह चेंज होता है उसके हिसाब से जब चीज़ें जाना शुरू हो जाती हैं और मीन्स अब इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है तो वो सेल में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए थे सैलेड के क्रैकर लिए थे और मैं यहाँ पे भी कोल्स्लॉ की ड्रेसिंग ही ढूँढ रही थी, मुझे नहीं मिली। और अब हमारे यहाँ पे हैलोवीन्स आने वाली है और हर्शी और रेसिस के जो ये चॉकलेट्स हैं उन्होंने पूरा इतना बड़ा जो किट कैट ये सब इन्होंने बाहर पूरा एक बॉक्स बनाया हुआ था, पूरा सेक्शन बना हुआ था ये चॉकलेट का, जो अभी थैंक्सगिविंग पे बच्चे घरों में जाते हैं और यहाँ से लेते हैं कि भाई ये आज हैलोवीन है, तो वो रेडी होते हैं, ड्रेसअप होते हैं और वो बास्केट्स के ऊपर उनके हाथ में होल्ड होती है, तो आप वो चॉकलेट्स लेने आते हैं, चॉकलेट्स और कैंडीज़। ये जो बॉक्स आपको नज़र आता है ये हम जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ भी उन्होंने लेना होता है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो पैक करके इस तरह बॉक्स में रख देते हैं, वो आते हैं वो पिकअप करके जो पिकिंग पे होती है ना चीज़ें कि हम पिकअप कर लेंगे, वो ऑर्डर रेडी कर देते हैं, आते हैं और पिकअप करके चले जाते हैं। साइड पे पास्ता थी। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे बहुत सारी किस्म के चावल भी पड़े हुए थे लेकिन मैंने नहीं लेने थे क्योंकि मैं जो डिफरेंट चीज़ चावल राइस यूज़ करती हूँ यहाँ के यूज़ नहीं करती। यहाँ के जो राइस होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं जो हम लोग देसी ढूंढते हैं वो दूसरे देसी स्टोरों से मिल जाते हैं। और मैंने बनाना था इंचिलाडा, उसके लिए मुझे रोटियाँ चाहिए थी इंचिलाडा की, जैसे टोर्टिला जो होता है वो लेना था और टाकोस भी पड़े हुए थे। इंचिलाडा की मैंने सॉस ली साथ ही। देखिए टाको में भी काफ़ी किस्म की वैराइटीज़ होती है, बॉल में भी होते हैं टाको, जो शेप्स होती हैं वो भी हैं। प्लेन इंचिलाडा भी प्लेन जो है टोर्टिला वो भी है, जो आपने बनाना है वो आप ले सकते हैं। साथ में जो स्नैक्स पड़े हुए हैं, इनमें से मुझे बारबेक्यू की लेनी थी स्नैक्स, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद थे, वो शौक से खाती थी लेस के, तो ये बारबेक्यू फ्लेवर के हैं, ये मैंने लिए।
ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है फुल जूसेस का है, इसमें पूरा जो सेक्शन है ये जूस का है, ड्रिंक्स का है। इसमें आपने कोई भी शुगर फ्री भी मिल जाते हैं काफ़ी, आपने जो भी लेने हैं ऑरेंज का, मैंगो का, या मिक्स फ्रूट का, ब्लूबेरीज जो भी आपने लेना चाहें। साथ ही चीज़ थी और राइट साइड पे थे सोडा। सोडा मीन्स मुझे पेप्सी लेनी थी या कोक लेनी थी, जो भी मुझे लेनी थी, फिर मैंने वो ली यहाँ से। प्लीज़ आप साथ-साथ कमेंट्स करते जाइएगा, मुझे बताते जाइए कि आप लोगों को किस तरह का लग रहा है हमारा ये ग्रोसरी शॉप। बहुत ही बड़ा स्टोर है और नीट क्लीन आपको हर चीज़ मिल रही है यहाँ से। साथ ही जी अब पानी है, ये पानी जो है राइट साइड पे मुझे बड़ी बोतल लेनी थी, वो मैं देख रही थी अगर बड़ी बोतल मिल जाए तो जो गैलन होता है वो लेना था। मुझे छोटी वाली बोतल्स नहीं लेनी थी, मुझे गैलन जो है वो फ्रंट पे मिला, रजिस्टर पे मिला, यहाँ पे नहीं मिला। मैंने वर्कर से पूछा था, वो कहते यहाँ पे नहीं होता, वो फ्रंट पे होता है। तो फिर मैंने वहाँ से पिकअप किया। ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं ये योगर्ट हैं डिफरेंट फ्लेवर्स में, इनमें भी यही हमें सेम प्रॉब्लम है, हम लोग इनको हर योगर्ट्स को इजीली नहीं खा सकते। इनमें जो है जेलेटिन डाली हुई होती है जो हलाल नहीं होती। कुछ में है बट बहुत कम होता है। अगर अदरवाइज़ जो हमें जो प्लेन योगर्ट है वही यूज़ कर सकते हैं, जो फ्लेवर्ड वाले होते हैं, बहुत किस्म के उन्होंने रखे हुए होते हैं वो, तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है। साथ ही रेगुलर मिल्क मैंने लिया, जो घर में यूज़ करती हूँ मिल्क, होल मिल्क, वो यूज़ किया। और उसके बाद अब मैंने लेना था अपनी बेटी के लिए मिल्क, वो जो मिल्क पीती है वो आलमंड मिल्क लेती है। और साथ में ये सारी पड़ी हुई हैं कॉफ़ी बनाना है, जो कॉफ़ी मिल्क जो होता है, जो भी होती हैं कॉफ़ी की चीज़ें, हाफ़ एंड हाफ़, हैवी क्रीम, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी। लेफ़्ट साइड पे जो है ये पूरा सेक्शन, फुल सेक्शन जो है वो आइसक्रीम का है। आपने कौन-सी लेनी है? मुझे थोड़ी बड़े जार की आइसक्रीम लेनी थी। और उसके बाद ये मिल्क लिया है मैंने, आलमंड मिल्क जो है वो मेरी बेटी लेती है, तो मुझे ये लेना था, मैंने ये लिया। साथ में चीज़ पड़ी हुई थी, अगर आपने श्रेड जो लेनी है या चीज़ स्टिक्स लेनी है, जो भी लेनी है वो भी पड़ी हुई है। अब ये देखिए आइसक्रीम्स हो गई हैं सारी, लेकिन मुझे सब नहीं लेनी थी। और मैंने हर्शी का चॉकलेट लिया यहाँ से। हर्शी का नहीं था, दूसरा था, लेकिन चॉकलेट सिरप लेना था, तो चॉकलेट सिरप मुझे हर्शी का नज़र नहीं आया, तो मैंने जो दूसरा था बाउल एंड बास्केट का था, तो मैंने वो ले लिया और एक बड़ी बास्केट आइसक्रीम की ले ली। आइसक्रीम में भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, बच्चों को जैसे जो पसंद हो। मोस्टली मैं चॉकलेट एंड वनीला का लेती हूँ। हमारे पास जो वनीला आइसक्रीम है वो भी हलाल नहीं है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं कि वो हमारे लिए खाने के लिए सही नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे हर चीज़ देख कर लेनी पड़ती है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो हराम हो। तो हर चीज़ को अब हमें पता है कि कौन-कौन सी चीज़ जो है मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो हलाल है। तो हम ज़्यादा रीड नहीं करते और वो पिकअप कर लेते हैं। ये पैटीज़ पड़े हुए थे, साथ में ये पिज़्ज़ा के बॉक्स थे, फ्रोज़न फ्रूट था, सॉरी फ्रोज़न वेजिटेबल्स थीं। और सामने जो फ्रंट पे आपको नज़र आता है ये सब एग हैं, आपने देसी लेना है, फार्मी लेना है, जो भी लेना हो वो मिल जाता है। ये मुझे बाद में नज़र आया हर्शी का चॉकलेट, वो मैंने ले लिया था, लेकिन चेंज कर दिया था। और मुझे कैरामल, हर्शी का कैरामल भी लेना था आइसक्रीम के लिए, मैंने वो भी लिया यहाँ से। ये भी देखें, ये भी सब टोटली जो है वैरायटी, अभी फ्रीज़र सेक्शन है, उसमें साइड पे सब आपको मैंने कहा कितने सारे सेक्शन जो मैंने मिस कर दिए, मैं गई ही नहीं वहाँ पे। वो फ्रोज़न जो थी सेक्शन था, वहाँ पे पोटैटो भी मिल जाते हैं, फ्राइज़ मिल जाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे जाना नहीं था, तो फिर मैं उस साइड पे गई नहीं। साथ में मैंने प्लेन केक लिया और एक जो पैकेट है वो डोनट का ले लिया था। फ्रंट पे आपको सारे ये लॉन्ड्री के सोप नज़र आ रहे हैं, साथ ही ये डिशन के सोप हैं, डिश सोप हैं जो वो यूज़ करते हैं लिक्विड में, वो हैं। राइट साइड पे अभी जो ये आपको सोडे, ड्रिंक्स वगैरह ये सब नज़र आएंगे। अब ऑलमोस्ट जो मेरी ग्रॉसरी थी वो डन हो गई थी और मैं देख रही थी कि कौन सी लाइन जो है वो छोटी है। मोस्टली यहाँ पे लाइनें बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं और लाइनें काफ़ी लंबी थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं जूस भी आई हूँ तो मैं जूस भी देख लूँ इसी सेक्शन में। मुझे जूस देखकर याद आया कि जूस भी लेना है।
तो फिर मैं इस सेक्शन में भी गई और वहाँ से फिर मैंने 2 जूस भी लिए। बच्चों के साथ कुछ ना कुछ उनकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि हाँ, बस एक टाइम अपनी ग्रोसरी के लिए हम जाते हैं तो बस वो चीज़ नज़र आ जाती है, हाँ ठीक है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, इस तरह होता है। और यहाँ पे सामने मुझे चॉपर्स नज़र आए, पहले जो मैं चॉपर यूज़ करती थी वो ये वाला था, तो अभी वो मेरा टूट गया था, लेकिन मैंने अभी टिमो से न्यू लिया है, तो अभी मैं इसको नहीं ले रही, मैंने वापस रख दिया, मैंने कहा अभी नहीं ले रही मैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो अगर वो ख़राब हो गया या उसको टूट गया तो फिर इंशाल्लाह वो लूँगी। अभी फ़िलहाल तो वही यूज़ कर रही हूँ। एवरीडे वो मेरा यूज़ हो रहा है, तो छोटा-सा है, जितना मुझे कुक करना होता है ऑमलेट, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। अब मुझे लाइन जो है छोटी नज़र आई तो फ़ौरन ही मैंने बाकी स्किप किया सब कुछ और मैं उस लाइन में आ गई। बच्चों के लिए मुझे गम्मीज़ लेनी थी, उन्होंने बोला था वहाँ हमें गम लेनी है, तो मुझे याद आया कि चलें अब बच्चों की गम भी सामने नज़र आ रही है तो वो एक गम भी ले लूँ। गम लेकर अब मैं लाइन में लग गई थी। लाइन में अगर आप लगे हुए हैं, यहाँ पे वीकडेज़ हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा देर लगे थी। मोस्टली हम अगर रात में जाते हैं तो रात में भी ये, क्योंकि ये मिडनाइट बंद होता है, तो अगर नाइट टाइम में जाएँ तो इतनी देर नहीं लगती ईज़ी, लेकिन मेरे लिए ईज़ी होता है मॉर्निंग में जाना, तो मैं मॉर्निंग में ही ज़्यादातर जाती हूँ ताकि लाइनें भी और रजिस्टर काफ़ी ओपन होते हैं। तो नाइट में ये होता है कि मिडनाइट तक तो कुछ क्लोज़ हो जाते हैं और रजिस्टर जो हैं कुछ क्लोज़ कर देते हैं, कुछ ओपन रहते हैं, तो सम टाइम उनमें भी लाइनें इतनी लंबी नहीं होती हैं और सम टाइम होती हैं। तो मोस्टली दोनों टाइम में जो आपको सूटेबल लगे तो वो आप कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।